हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 स्ट्रेट लाइन, जिसमें आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। आपने डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला तो 10th क्लास में करा होगा। जब दो पॉइंट आपको दिए होते हैं, तो अगर आपके पास मान लो ये दो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला जब हमने 10th क्लास में पढ़ा तो फार्मूला हमने पढ़ा कि भाई ये दो पॉइंट अगर आपके पास हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, और फिर लगा देते हैं इसका स्क्वायर रूट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस इस फार्मूले से निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं कि एक पॉइंट है और एक लाइन है। एक लाइन की इक्वेशन आपके पास ये लाइन हो गई, इस लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई ax प्लस में by प्लस में c इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि इस लाइन से ये डिस्टेंस कितना है। इसको हम डिनोट कर लेते हैं यहां से d से। तो इसका फार्मूला क्या होगा, d इक्वल्स टू a इंटू में a कहां से आएगा, जो x का कोफिशिएंट होगा a, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको x1 से, प्लस इसका कोफिशिएंट y का b, इसको मल्टीप्लाई करना है y1 से, प्लस c एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव वैल्यू तो कभी हो नहीं सकती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसके ऊपर लगा देते हैं मॉडुलस का साइन। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला बनेगा, ये भी डिस्टेंस फार्मूला है, ये भी डिस्टेंस फार्मूला है, लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कब कौन सा आपको फार्मूला यूज करना है। ये कब लगाना है, जब आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना है जब एक पॉइंट हो और एक लाइन हो, तो उस लाइन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, ये निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यहां पर यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन है तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर लाइन दोनों पैरेलल होंगी तो उसके अंदर क्या चीज आएगी, देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, इसकी मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूं ax प्लस में by प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहां c1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखूंगा तो इसमें a और b सेम रहेगा, बस जो फर्क आएगा वो c1 और c2 का आएगा। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, आप लाइन देख के बता सकते हो कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। बस क्या देखना है आपको, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर y का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, ये दोनों अगर इक्वल हैं, c1 और c2 ये डिफरेंट होने चाहिए, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है। बिना कुछ निकाले भी आप बता सकते हो कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इनके बीच का डिस्टेंस मतलब वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये निकालने के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे c1 माइनस c2, फिर इसका मॉडुलस कर देना डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि बाकी के ax by लिखने का कोई फायदा नहीं है, वो तो आपस में कट ही जाएंगे। तो c1 माइनस c2 इसका कर देना मोड, या c2 माइनस c1 भी आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से फार्मूला ठीक है। तो ये दो फार्मूले जो हैं इनके ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 17.7 जो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज पे अगर हम चलें तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, उस पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन L इन द फॉलोइंग केसेस। जो डिस्टेंस आपको बताना है, पॉइंट P का डिस्टेंस बताना है। ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर, और ये वाली लाइन है। तो अब लाइन से अगर आप देखोगे तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3, b की वैल्यू आएगी -4, c की वैल्यू आ जाएगी -6, और ये पॉइंट आ गया आपका x1 और ये पॉइंट आ गया आपका y1। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो अभी अभी जैसे हमने पढ़ा कि डिस्टेंस फार्मूला होगा ax1 by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका करना है आपको मॉडुलस। तो a की वैल्यू आपके पास 3 है, x1 की वैल्यू भी 3 है, b की वैल्यू -4 है, तो यहाँ -4 लिखना, और y1 की वैल्यू भी माइनस में है, c की वैल्यू -26 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर -4 का स्क्वायर करेंगे। इसका कर देंगे आप मॉडुलस।
3 3 जा 9, यहाँ से आ जाएगा +20 -26, यहाँ आ गया 9 प्लस में 16 25 आएगा। 9 और 29 में से 26 माइनस करोगे तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 5। अब यहाँ पर इसका मॉडुलस साइन हटा दोगे तो वैल्यू आपके पास बचेगी 3/5 यूनिट, यानी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 3/5। आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं तो वहाँ भी आपको यही चीज़ निकालना है। बस थोड़ा सा काम क्या करना है आपको, थोड़ा सा काम ये करना है कि जो लाइन आपको दे रखी है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लिखोगे, वो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना बता दे रहा हूँ, बाकी का काम तो फिर आपको ये फार्मूला लगाकर करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए बस इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ब्रैकेट को 12x प्लस में 72, यहाँ से आ जाएगा 5y माइनस 10। अब इन सारी टर्म्स को इस तरफ इकट्ठा कर लो तो आ जाएगा 12x माइनस 5y प्लस में 82। अब ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है, ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है, सेम फार्मूला अप्लाई करना तो आपका डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। वैल्यूज एस बीच में लगा रहा, मतलब के की एक से ज्यादा वैल्यूज भी पॉसिबल हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस इज 4 यूनिट। अब क्या करें, आपको डिस्टेंस इसने दे दिया, अब निकालना नहीं है। अब डिस्टेंस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 4 यूनिट का डिस्टेंस दिया हुआ है, लाइन ये है और पॉइंट ये है। तो जैसे डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई करा, वही डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई करो, a इंटू में x1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 का डिस्टेंस दिया हुआ है। a की वैल्यू आ गई आपके पास 3, x1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4, b की वैल्यू यहां से आएगी -4 और y1 की वैल्यू आ गई 1, c1 की वैल्यू आ गई आपके पास यहां से k डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इसका लगा हुआ मॉड। 3 4 जा 12, 12 माइनस 4 करेंगे 8 आ गया, 8 प्लस के अपॉन 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो 5 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20। अब ये आपके पास बन गया। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मॉडुलस का साइन आ रहा है इसको हटाना है। अब मॉडुलस का साइन हटा दो, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूज निकालनी है। यहाँ वैल्यू आपको मतलब डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हो, आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो। तो वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो इसकी जो जब मॉडुलस का साइन आप हटाओगे तो वैल्यू प्लस भी माइनस भी दोनों पॉसिबल होती है। तो वो प्लस माइनस का साइन चाहे इस साइड लगा लो चाहे इस साइड लगा लो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आप चाहते हो भाई इसी साइड लगाई जाए तो ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस के या फिर -8 प्लस के। ठीक है, जब भी मॉडुलस का साइन आप हटाते हो और वैल्यूज निकालने के लिए हटाते हो तो हमेशा प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लेके आपको चलना है। तो यहाँ से 8 को इधर लाएंगे, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। इसमें -k को इधर लाओगे तो प्लस k हो जाएगा और 20 को इधर लेके जाओगे तो -20 हो गया, यानी k की वैल्यू आ जाएगी -28। तो k की दो वैल्यू पॉसिबल हुई, एक 12 और एक -28। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ये आपको कुछ लाइंस दे रखी है, इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करोगे तो वो यहाँ पर लाइन कैसे दे रखी है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, यहाँ भी x का कोफिशिएंट बराबर है, y का कोफिशिएंट दोनों में बराबर है, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब पहले लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c1 की वैल्यू है -34, फिर माइनस का साइन, c2 की वैल्यू +31, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, आ जाएगा -65, नीचे आ गया देखो 2 2 5 और 8 का स्क्वायर आ गया 64।
अब यहाँ पर इसका मॉडल जब आप हटाओगे तो ये +65 हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस नहीं लगाना क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए माइनस का साइन इसमें हम नहीं लेंगे। नीचे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289 और 289 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 65/17। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट पे आप जाते हो तो यहाँ पर देखो, इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है इक्वेशन, तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, एक्स वाई और जेड ए बी सी जो होते हैं सब एक तरफ होते हैं। तो यहाँ पर जो वाई है इस वाई को भी आप उसी साइड ले जाओ। यहाँ पर लिखो पहले एम एक्स, फिर वाई को उधर लेके जाएंगे तो -y हो जाएगा प्लस में सी। ठीक है, 0 इधर आया 0 इधर है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं लिखने में। ऐसे यहाँ पर करो एम एक्स -y प्लस डी। अब यहाँ पर भी देखो x का कोफिशिएंट इधर m है, इधर भी m है, y का कोफिशिएंट -1 है, इधर भी -1 है, तो ये भी लाइन पैरेलल है। तो इसके बीच का डिस्टेंस भी इसी फार्मूले से निकाल देंगे। x1 और c1 ये है यहाँ पर, और c2 की वैल्यू ये है, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट है m, y का कोफिशिएंट है -1, तो यह आ जाएगा मॉडुलस ऑफ c माइनस डी डिवाइडेड बाय m² + 1। अब यहाँ पर सी और डी की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो इनको आप कुछ प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, तो इसको आप ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बनाते हो तो ये आएगा 2x, y को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा -y प्लस में 4 = 0। इधर आपके पास बनेगा 6x और -3y -5 = 0। अब यहाँ पर और यहाँ पर लाइन तो पैरेलल है, क्योंकि यहाँ से देखो 2 और 6 की जो रेशो 1/3 होगी और -1 और -3 की रेशो भी 1/3 होगी, तो लाइन तो पैरेलल है। लेकिन जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो उसमें a और b दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम a और b को दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर से जिससे ये दोनों बराबर हो जाएं, या आप इसको डिवाइड कर दो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा काम कर सकते हो। तो मेरे ख्याल यहाँ मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा, तो यहाँ इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 × 2 = 6x और 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अब ये इक्वेशन आप लेके चलेंगे, ये और ये a दोनों में बराबर आ गया, b दोनों में बराबर आ गया, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा c1 माइनस का साइन, फिर c2 यहाँ पर माइनस में ऑलरेडी इसका मॉड, और नीचे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो ये जाएगा 12 माइनस प्लस 17 हो गया। नीचे आ गया आपके पास 36 प्लस में 9, तो 36 और 9 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 45, और ऊपर से उसका मोड हटाएंगे तो 17/√45। तो ये तो आ जाएगा आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब ऐसे अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें, इसको रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले सकता है। ठीक है, इसके फोर्थ पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट में पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, ये आ गया LX + LY + P = 0, और इधर से आ गया LX + LY - R = 0। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट L है, यहाँ भी L है, यहाँ पर y का भी L है, y का भी L है, तो यहाँ पर दोनों का सेम है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना, सीधा फार्मूला लगा दो आप। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू P है, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ पर वैल्यू -R, इसका मॉड निकालेंगे डिवाइडेड बाय L² + L², तो ये बन जाएगा P + R डिवाइडेड बाय 2L²। अभी जो L² है इसका L आप बाहर निकाल दोगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा P + R √2L। यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको इनकी वैल्यूज तो आपके पास है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर इज एट ओरिजिन एंड इट्स वन साइड लाइज अलोंग द लाइन दिस। ये कह रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है ना स्क्वायर का, एक स्क्वायर है, हम एक हमारे पास ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का एक वर्टेक्स कह रहा है ओरिजिन पर है, तो यहाँ पर आ गया 0 0, और ये दूसरी जो एक इसकी जो साइड्स है ना उनमें से कोई एक साइड इसके अलोंग है। तो अब इसमें आप कोई सी भी साइड वैसे तो आप ले सकते हो, जैसे मान लो हम ये वाली साइड ले लेते हैं,
3x माइनस 4y माइनस 10, ये साइड ठीक है इस लाइन के ऊपर आ रही है। अब आपको ये बताना है कि एरिया स्क्वायर का क्या होगा। अब स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए अगर हमें स्क्वायर की साइड मिल जाए तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अब स्क्वायर की साइड हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कैसे। अच्छा ये चीज़ और ध्यान रखना कि आप ये वाली जो साइड है ना, ये यहाँ पर या यहाँ पर नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, उसका रीज़न है कि अगर आप ये साइड यहाँ पर लेते हो तो ये जो पॉइंट है 0 0 इस लाइन का पॉइंट हो गया, और ये 0 0 इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे ये आपके पास इक्वेशन है, अगर आप 0 0 इसमें डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -10 बचेगा, तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप ये वाली जो इक्वेशन है या तो आप यहाँ पर लोगे या फिर आप यहाँ पर लोगे, दोनों में से कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इन दोनों साइड्स पर नहीं ले सकते। तो अगर हमने ये साइड ले ली, अब इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि ये साइड जो हमारी आ रही है ना स्क्वायर की साइड, इसी लाइन के ऊपर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है ए बी, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब इसके लिए जो डिस्टेंस फार्मूला हम लगा रहे हैं वही फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। ax1 by1 प्लस में c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप a की जगह वैल्यू आपके पास है 3x, x का कोफिशिएंट वहाँ पर 3 है, तो आपके पास a की वैल्यू तो आ गई 3 और x1 आ गया 0। जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल रहे हो वो इससे निकाल रहे हो, तो x1 और y1 दोनों 0 आ जाएंगे। b की वैल्यू -4 है, यहाँ पर 0 आ गया, और c की वैल्यू आपके पास -10 है, तो इधर रख दिया आपने -10। इसका मॉड किया डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो ये से 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -10 बचा। नीचे आपके पास आ जाएगा 9 + 16 25 आ गया। इसका मोड हटाएंगे आप, 10 का मोड हटाएंगे, -10 का 10 हो जाएगा, और नीचे इसका स्क्वायर रूट आएगा 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास स्क्वायर की साइड आ गई है 2, ठीक है, स्क्वायर की साइड आ गई है आपके पास 2। आपको निकालना है स्क्वायर का एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू में साइड। अब साइड तो आपकी 2 निकली है ना, 2 इधर 2 इधर, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखना, आप स्क्वायर यूनिट लिखना, क्योंकि यहाँ पर आपको मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो आप सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 पे चलें तो 5 में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x + y = 2। इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी ये अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड इक्वल है, और इसका जो ये बेस है ना, इसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है x + y = 2 एंड द वर्टेक्स इज 2 - 1, और जो वर्टेक्स है इसका वो है 2 - 1, तो ये वर्टेक्स आ गया इसका। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की जो साइड है ना वो हमें बतानी है। अब ट्राइंगल की साइड बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इस वर्टेक्स से, और इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। अब इसकी लेंथ हम निकालेंगे तो वही डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओ। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो x + y - 2 = 0 ऐसे आ गया। अब इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकाल लो तो हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पहले तो AD की वैल्यू निकालो, तो वही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। A की जगह यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है, यानी A और B दोनों की वैल्यू तो 1 है। x1 y1 आपके ये है, तो A इंटू में x1, B इंटू में y1, और C की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से -1 और यहाँ से -2, तो 2 - 3 मतलब -1 आ गया। नीचे आ गया √2, इसका मोड हटाएंगे तो आ जाएगा 1/√2। तो ये AD है, ये आपके पास 1/√2 आ गया। अब इससे साइड कैसे निकलेगी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल पर अगर आप कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो वो एल्टीट्यूड क्या करता है, मीडियन का भी काम करता है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर होंगे।
अगर हम इसकी साइड x ले लें तो ये वाला पार्ट हो जाएगा x/2। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस से क्या आएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बनेगा AB, ये परपेंडिकुलर आ गया और ये बेस आ गया। AB हमने x लिया हुआ है, AD की वैल्यू हमने निकाली अभी, और BD x/2 है। अब इसको सॉल्व कर दो और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको इधर लाएंगे, एलसीएम लेंगे, 4x² माइनस x² करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3x²। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो x² की वैल्यू आएगी 2/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2/3। दोनों ही रूट में आ जाएंगे। प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस लगाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो साइड है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसको आप ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हो, या दोनों को इकट्ठा रूट में डाल दो, ऐसे 2/3, जैसे मर्जी लिख दो। ये आपके पास ट्राइंगल की साइड आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको बताना है फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। जैसे ये लाइन है, किस किस से ज्वाइन कर रही है, 1 3 से और -2 6 से। इस लाइन का डिस्टेंस आपको बताना है इस पॉइंट से। ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो या तो डिस्टेंस निकालने के लिए या तो ये पॉइंट हो हमारे पास, या फिर इस लाइन की इक्वेशन हो। तो आपको जब ये 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इन 2 पॉइंट से आप लाइन की इक्वेशन तो बना ही सकते हो। लाइन की इक्वेशन तो बनाना आप लोगों को आ ही गया होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम बना देते हैं। ये क्या होती है, y माइनस y1। अब y1 की वैल्यू ले ली आपने, ये 3, ठीक है। पहले एक बार फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। और 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो y माइनस y1 की वैल्यू आ गई 3, ये y2 हो गया 6, 3 माइनस करेंगे, ये x2 हो गया, -2 में से 1 माइनस करना है, x माइनस x1, x1 की वैल्यू है 1। तो 6 माइनस 3, नीचे -3, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा -x + 1। इसको आप इधर लेकर आओगे तो x + y -4 = 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन का डिस्टेंस आपको इस पॉइंट से फाइंड करना है, तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। a की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -4 है। इसका मॉड करते हैं, a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। ये 0 -1 -4 -5 आ गया, नीचे √2 आ गया, तो ये आ जाएगा 5/√2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता है द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको वर्टेक्स के ट्राइंगल के। ये ट्राइंगल आ गया, इसके 3 वर्टेक्स हैं। एक वर्टेक्स है 2 3, दूसरा वर्टेक्स है भाई 4 -1, तीसरा वर्टेक्स है -1 और 2। तो 3 वर्टेक्स तो हमें मिल चुके हैं। और क्या है यहाँ पर पूछता है, क्या फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC। A से BC पर जो आप ये परपेंडिकुलर डाल रहे हो, इसकी लेंथ क्या होगी। हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और फिर हमें ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है। तो अब यहाँ से अब क्या करोगे, जो पिछला क्वेश्चन हमने करा है वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या सिमिलर नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही था, पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही था। ये 2 पॉइंट थे, इन दोनों पॉइंट से इसका हमें डिस्टेंस बताना था। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं ऐसे तो ट्राइंगल ही बन गया ना ये भी। तो वहाँ भी यही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। वहाँ पर आपको ट्राइंगल दे दिया प्रॉपर और ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है AD, इसकी हमें लेंथ बतानी है। तो उसके लिए हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं और इसकी इक्वेशन से वो डिस्टेंस फार्मूला लगा कर इस पॉइंट से हम इसका डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ BC बना देते हैं।
तो वही 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, y माइनस वाई वन की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो y में से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस। फिर y2 माइनस y1 करेंगे तो यहाँ पर 2 है, फिर 2 + 1 हो गया। फिर x2 माइनस x1 है, तो x2 आपके पास -1 है, उसमें से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर x माइनस x1, ये आ गया 3, नीचे आ गया -5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -5y माइनस 5, 3x माइनस 12, इन सबको एक तरफ ले जाओ, तो इन दोनों को भी उस साइड ले जाओ। जब भी आप साइड चेंज करते हो तो ये कोशिश करो कि जो x वाला कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव रखो, ठीक है। स्टैंडर्ड वे यही होता है, बाकी तो आप लिखने को जैसे मर्जी लिख दो। 5y को उधर लेके जाएंगे 5y आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो -7 रह गया। अब इसका हमारे पास ये क्या आया, हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हम फाइंड कर देते हैं, यानी AD की वैल्यू। तो यहाँ पर A की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 2 है, यहाँ B की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू -7 है। इसका मॉड करेंगे, डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, -7, 9 + 25, 15 और 6 21, 21 में से 7 माइनस करोगे तो 14, मॉड भी हटा देंगे तो 14 ही रहेगा पॉजिटिव। 25 और 9 ये आ जाएगा √34, 34 के पेयर तो बनेंगे नहीं, तो इसको तो आप ऐसे ही रहने देंगे √34। तो ये तो आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब कहता है कि हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हेंस का मतलब क्या है कि जो आपने ये निकाला है, ये एल्टीट्यूड निकाला है, इसी की हेल्प से ही आपको एरिया निकालना है। ये जब भी वर्ड दिया होता है तो इसका मतलब यही होता है कि जो आपने पहले काम किया है उसी की हेल्प से आपको आगे का काम करना है। मतलब आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे नहीं निकाल सकते कि हम यहाँ वर्टेक्स ले लें तीनों और आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो ½ x1 y2 माइनस y3 वाला फार्मूला लगा दो, उससे करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको इसी एल्टीट्यूड का यूज़ करना पड़ेगा। अब एल्टीट्यूड का यूज़ करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का ½ × बेस × हाइट। तो हमारे पास हाइट तो आ चुकी है, एल्टीट्यूड ही हाइट होती है ना, वो तो हमारे पास है। हमें बेस चाहिए, बेस क्या है यहाँ पर BC। तो BC की हमने इक्वेशन तो बना ली थी, लेकिन हमें BC का डिस्टेंस भी चाहिए। तो BC का डिस्टेंस निकालोगे। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि BC में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले जो आपने सीख रखा है वो वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर √x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये वाला फार्मूला लगाना। तो यहाँ पर है 2 + 1 हो जाएगा, ये -1 और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, चलो पहले मैंने y2 माइनस y1 लिख दिया है, पहले मैंने ये लिख दिया है, कोई बात नहीं, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर -1 - 4, ठीक है। ये इधर लिखते हैं, ये इधर लिखते हैं नॉर्मली, पर बीच में प्लस का साइन होता है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप पहले क्या लिख रहे हो, ठीक है। मैं एरो लगा देता हूँ, ये मैंने इधर लिख दिया और ये इधर लिख दिया है। तो यहाँ पर आ गया 3, 3 का स्क्वायर आ गया 9, यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर आ गया 25, यानी √34। अब आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं ½ × में बेस यहाँ पर BC है और एल्टीट्यूड यहाँ पर AD है। तो BC है √34 और एल्टीट्यूड आया हमारा 14 √34, तो ये कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 7 स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो आंसर हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 8 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है टू द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन। लाइन किस किस को ज्वाइन कर रही है, ओरिजिन को, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। और ये जो दोनों लाइन दे रखी है ना, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है उनसे लाइन जुड़ी हुई है, ओरिजिन से और इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। तो क्वेश्चन को समझो ये क्या कह रहा है कि ये हम लाइन L1 ले लेते हैं, ये लाइन L2 ले लेते हैं। ये कह रहा है इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब ये L1 आ गई, ये L2 आ गई। तो लाइन हमारी इस पॉइंट से जुड़ी हुई है और ओरिजिन से जुड़ी हुई है,
तो लाइन हमारी ये आ गई एक, ये ओरिजिन हो गया और ये पॉइंट हमें अभी निकालना बाकी है। अब ये लाइन का डिस्टेंस आपको बताना है, कहाँ से, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस बताना है। तो ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अब क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन तब बनेगी जब आपके पास ये वाला पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, जो इनका कॉमन सॉल्यूशन आएगा। तो इक्वेशन आपके पास है, जो ये पहले वाली इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 5 से, ठीक है। ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 14 5 जा 70। दूसरी वाली इक्वेशन है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। साइन चेंज, 15 और 8 23, यहाँ आ जाएगा 8। इसको आप इधर लेके जाओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 84/23। अब तो x की वैल्यू निकालते हैं। इस पॉइंट को आप पुट कर दो, पहली दोनों इक्वेशन में से कहीं भी आप पुट करो। तो 2x - 3 इंटू में y की जगह आपके पास आ गया ये +14 = 0। अब इन दोनों को उस साइड ले जाओ, तो इसको मल्टीप्लाई करके 3 चौक 12, 3 8 24 और 1 25, ये आ गया। 14 इधर आके माइनस हो जाएगा। 23 एलसीएम, 14 3 42, 14 दूनी 28 और 4 32। 12 में से 5 गए 7, 2 से आप इसको कैंसिल कर दोगे तो x की वैल्यू तो आ जाएगी -35/23। यानी जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था ना, जो ये वाला पॉइंट था, ये आ गया -35/23 एंड 84/23। अब इस लाइन की आप इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके लिए हो गया y - y1, फिर y2 ये आ गया y2 - y1, x2 - x1, x - x1। तो ये 23 से 23 तो हो जाएगा कैंसिल, -35 इधर आ जाएगा, तो -35y, इधर से हो जाएगा 84x। इसको भी आप इधर ले जाओ। अब 84x + 35y = 0, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, 7 कॉमन निकाल दो, तो 12 7 84 और 7 5 35। अब x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है तो ऐसे लिख दो। अब ये लाइन आपके पास आ गई है, इस लाइन का डिस्टेंस आपको इस पॉइंट से फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। a की जगह 12 है, x1 की जगह 4 है, b की जगह 5 है और y1 की जगह -7 है, और c की वैल्यू 0 है। नीचे आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 12 4 जा 48, -35, नीचे आ गया आपके पास 144 + 25। इसमें से इसको माइनस करो, 8 में से 5 गए 3, 13 आ गया, और नीचे आ गया आपके पास 169, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है 13। 13 से 13 कैंसिल, आ जाएगा आंसर आपके पास 1। मॉड हमने हटा दिया, मॉड हटा गया, पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है तो 13 लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 1 यूनिट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आज के इस वीडियो में हम कर लेते हैं। अभी 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।